हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीवी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस एनटीपीसी के विशेष सीरीज में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो उत्तर है कमल और रोटी। अगला प्रश्न, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तर है श्रीमती कमला गांगुली। अगला प्रश्न, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो उत्तर है 1925 कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उत्तर है उषा मेहता ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक एयू हुम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो उत्तर है कभी नहीं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917 तक। अगला प्रश्न, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो उत्तर है 1919 में। 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक रहे। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है यह महान व्यक्ति? तो उत्तर है पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? तो उत्तर है अनंत कन्हेरे। अगला प्रश्न, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो उत्तर है केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो उत्तर है 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो उत्तर है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो उत्तर है 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो उत्तर है 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। अगला प्रश्न, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज यह किसने कहा था? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? तो उत्तर है जनरल हैथलॉक। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो उत्तर है मई 1916 में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो उत्तर है केवल दूसरी बैठक में। अगला प्रश्न, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो उत्तर है दीनानाथ द्वारा। अगला प्रश्न, 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है मैसूर राज्य में।
अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की का साथी कौन था? उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सांढर की हत्या की थी? तो उत्तर है लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न, डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? तो उत्तर है अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो उत्तर है 1934 में। अगला प्रश्न, 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है लॉर्ड लिथगो। अगला प्रश्न, जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो उत्तर है 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न, सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो उत्तर है मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला प्रश्न, 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1936 में। अगला प्रश्न, खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है तीरथ सिंह ने। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? उत्तर है ठेकेदारों को। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से? तो उत्तर है 1946 से। अगला प्रश्न, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? उत्तर है नेहरू रिपोर्ट के। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है उषा मेहता को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? उत्तर है 3 बैठकों में। अगला प्रश्न, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न, यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो उत्तर है एक बार भी नहीं। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है विलियम जोग। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो उत्तर है 1919 के एक्ट में। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था? उत्तर है 10 मार्च 1922 को। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो उत्तर है हिंदू महासभा ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एयू हुम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? उत्तर है सन्याल सचिंद्रनाथ। अगला प्रश्न,
पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ वेज ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? तो उत्तर है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो उत्तर है एनी बेसेंट की। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग्स। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो उत्तर है हरिजन का। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? तो उत्तर है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो उत्तर है द्वितीय बैठक में, यानी 1931 में। अगला प्रश्न, किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो उत्तर है बीर जी बोहरा नामक व्यापारी ने। अगला प्रश्न, किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? उत्तर है करतार सिंह सराभा ने। अगला प्रश्न, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है मंथन पद्मनाभ पिल्लई द्वारा। अगला प्रश्न, किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, रानी गुडली का संबंध किस विद्रोह से था? तो उत्तर है नागा विद्रोह से 1932 में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 1906 में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो उत्तर है किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। अगला प्रश्न, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर है वीर सोलिंगम पतुल्लू ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध का कहा था? तो उत्तर है LER रीज ने। अगला प्रश्न, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो उत्तर है क्रिप्स मिशन को। अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1931। अगला प्रश्न, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो उत्तर है CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो उत्तर है 1928 में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो उत्तर है चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो उत्तर है विनोबा भावे को। अगला प्रश्न, चौरा चौरी हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है? उत्तर है आनंद मठ। अगला प्रश्न, संभलपुर जैतपुर बगात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो उत्तर है गोद निषेध सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो उत्तर है वैलेंटाइन रोज के विरुद्ध। अगला प्रश्न, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो उत्तर है सुब्रमण्यम ऐकर। अगला प्रश्न, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो उत्तर है रोलेट एक्ट को। अगला प्रश्न, 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो उत्तर है भगत सिंह। अगला प्रश्न, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इस प्लाटूनों का नेता कौन था?
उत्तर है चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न, गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम चले गए थे? तो उत्तर है 78। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की अपने किस अधिवेशन में की थी? तो उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला प्रश्न, 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो उत्तर है 10 मई। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग में भागीदारी नहीं की? 1857 के विद्रोह में जनता ने किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? तो उत्तर है शिक्षित मध्यम वर्ग ने। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उत्तर है चार्ल्स बॉल। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो उत्तर है चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा जी की उपाधि दी? उत्तर है अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोण के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? उत्तर है बाईकॉम आंदोलन। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न, 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो उत्तर है माध्यमिक और उच्च शिक्षा पद। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो उत्तर है न्यू इंडिया। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर है बंगाल में। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? तो उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो उत्तर है लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो उत्तर है 1909 के अधिनियम से। अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो उत्तर है 1935 के अधिनियम से। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विद्रोह के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो उत्तर है मंजर सेना। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? तो उत्तर है हंटर समिति ने। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों तथा प्रमुख शक्ति पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थी? तो उत्तर है बटलर समिति की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? तो उत्तर है उधम सिंह। अगला प्रश्न, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि बेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? तो उत्तर है चापेकर बंधु यानी दामोदर, बालकृष्ण, बालदेव चापेकर। अगला प्रश्न, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो उत्तर है नरेंद्र गोसाई। अगला प्रश्न, सीएफ एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? तो उत्तर है दीनबंधु। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो उत्तर है उषा मेहता ने। अगला प्रश्न, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो उत्तर है सीआर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो उत्तर है 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो उत्तर है चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो उत्तर है 1906 में ढाका में। अगला प्रश्न,
वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है 7 अगस्त 1905 से लेकर 16 अक्टूबर 1905 तक। अगला प्रश्न, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो उत्तर है के कल्पण ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो उत्तर है 1912 में। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगन किया जाना था? तो उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिसने अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी? तो उत्तर है साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। अगला प्रश्न, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो उत्तर है अली मुसलियार। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 1924 में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो उत्तर है शंकरन ने। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के लिए मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? उत्तर, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न, इंडियन मिरर किसकी कृति है? तो उत्तर है केशव चंद्र सेन की। अगला प्रश्न, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? उत्तर है बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो उत्तर है 12 जनवरी 1934 को। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तर है विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? उत्तर है लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? उत्तर है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? तो उत्तर है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो उत्तर है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न, अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? उत्तर है शिंदे ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? तो उत्तर है आंगा खां महल पूना में। अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो उत्तर है शिक्षा पर। अगला प्रश्न, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो उत्तर है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस
किस अवसर पर मनाया था? तो उत्तर है जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल को कांग्रेस और लीग में से किसने आविष्कार किया था? तो उत्तर है दोनों ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? उत्तर है कानपुर में। अगला प्रश्न, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? तो उत्तर है अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो उत्तर है बोगरा एवं मैमनसिंह। अगला प्रश्न, 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? उत्तर है गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर है सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? उत्तर है मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो उत्तर है डिजरेली ने। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है 1936 में। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था? उत्तर है अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो उत्तर है चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो उत्तर है फैजपुर 1936 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर है बेलूर में। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे? उत्तर है सैयद अहमद बरेलवी। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो उत्तर है बरदौली की महिलाओं ने। अगला प्रश्न, तेमागा आंदोलन का संगठन किससे था? उत्तर है बंगाल किसान सभा से। अगला प्रश्न, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? उत्तर है बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो उत्तर है बंबई में। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था? उत्तर है पंजाब में। अगला प्रश्न, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो उत्तर है मोहम्मद अली जीना ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन काल द्वारा भारत से धन निकासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर है विठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो उत्तर है जॉर्ज यूल को। अगला प्रश्न, 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया? तो उत्तर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न, किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया? तो उत्तर है 18 अगस्त 1929 को। अगला प्रश्न,
हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? तो उत्तर है सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो उत्तर है जेम्स आस्ट्रम। अगला प्रश्न, सिंगापुर में 5वीं लाइट फैक्ट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो उत्तर है जमदार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान। अगला प्रश्न, मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो उत्तर है विठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर है अक्टूबर 1924 में। अगला प्रश्न, 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है सीताराम दास ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो उत्तर है संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव ठक्कर बाबा थे। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो उत्तर है 1886 में। अगला प्रश्न, सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? तो उत्तर है 1938 हरपुरा गुजरात में। अगला प्रश्न, 1820 से 30 के दशक के अंत में जुआ बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो उत्तर है हेनरी विलियम डेरेजियो। अगला प्रश्न, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? तो उत्तर है पंजाब में। अगला प्रश्न, किस प्रमुख अंग्रेजी सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? तो उत्तर है डिजरायली ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर कांग्रेस ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया? तो उत्तर है दिल्ली पर। अगला प्रश्न, अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो उत्तर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है सैयद अहमद राय बरेलवी जी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। अगला प्रश्न, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर है रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न, सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है सिंगापुर में। अगला प्रश्न, जुआ बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर है हिंदू कांग्रेस कलकत्ता। अगला प्रश्न, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? तो उत्तर है लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो उत्तर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था? उत्तर है जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? उत्तर है महागोविंद रानाडे ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है उमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 तक कितने बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया?
कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक यानी 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे? उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष तक किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उत्तर 1924 में बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो उत्तर है डॉक्टर पदाभी सीतारमैया को। अगला प्रश्न, मदनलाल धींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या करके किसके विरोध में की थी? मदनलाल धींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो उत्तर है भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो उत्तर है बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो उत्तर है जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला प्रश्न, कम्युनल ट्राइएगिल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो उत्तर है डॉक्टर अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो उत्तर है बटुकेश्वर दत्त के साथ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? उत्तर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था? उत्तर है अफगानिस्तान। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।